नर्मदा काव्य मंच नर्मदापुरम से आपका स्नेह भाजन पंडित गिरिमोहन गुरु नगर श्री। बंधुओं, अनेक दिनों से हम अपनी आत्मकथा श्रृंखला के अंतर्गत हम अपने बारे में गद्य पद्य में जो भी कुछ प्रस्तुत हुआ है, कुछ हमने जो याद रहा हमने सुनाया आपको, बहुत से वीडियो बनाए हैं। और अभी बीच में दिल्ली के गिरवर गिरी गोस्वामी ने एक गुरु का सफ़र, निर्मोही की नज़र गुरु का सफ़र, ये से नाम से कुछ कविताएं, एक किताब, छोटी सी पुस्तिका लिखी है। वो हमने आपको बहुत सारे वीडियो उसके भी बने हैं। अब हम आपको जो है हमारे बारे में दोहों में, एक दोहाकार के बारे में, दोहे में उनका जीवन प्रस्तुत किया। यानी कि राजस्थान बोधिया जिला बांसवाड़ा के कवि श्री विजय गिरी गोस्वामी ने गिरिमोहन गुरु के साहित्य के ऊपर जो कृति लिखी है और उसका नाम रखा है उन्होंने दोहे गुरु के द्वार। तो इसका आज दूसरा भाग मैं आपको सुना रहा हूँ। देखिए। छपी राग अनुराग कृति रस जिसमें श्रृंगार, पुस्तक 200 से अधिक बांट रहे जो प्यार। एक किनारा गजल का भौतिक यह संसार, आत्म तत्व है दूसरा जीवन का आधार। ये पढ़ने के बाद में एक हमारा गजल का दूसरा किनारा नाम की गजल संग्रह प्रकाशित हुआ है, उसके बारे में कवि ने अपनी टिप्पणी दी है। द्वार खड़े इतिहास के अपने आप विशेष, भारत अरु नेपाल के लिए गए कवि पेश, हुए सभी कवि पेश। ये द्वार खड़े इतिहास के नाम के एक किताब निकाली हमने, जिसमें लगभग 250 साहित्यकारों के परिचय कविता में जो मैंने लिखे हैं, उसका नाम रखा है हमने द्वार खड़े इतिहास के पाने हेतु प्रवेश, आने वाले समय का होना है आदेश। ये उसका मोनो है। तो इस प्रकार से इसकी चर्चा की उन्होंने। और इससे देखिए बता रहे हैं कि मैंने क्या क्या लिखा है। तो पहले क्या, राग अनुराग, गज़ल का दूसरा किनारा, मुझे नर्मदा कहो, और अब एक आ गया और दोहा संग्रह मेरा है, दोहे कंकर नर्मदा, कंकर नर्मदा के कंकर नर्मदा के, इस नाम से एक दोहा संग्रह मेरा प्रकाशित हुआ है। दोहे कंकर नर्मदा के कुछ भक्ति प्रधान, किंतु अधिक है सामयिक साहित्यिक पहचान। उस समय जितने मैंने दोहे लिखे थे सब उसमें दे दिए थे। अभी लगभग मेरे पास 100-200 दोहे और हैं जो प्रकाशन के इंतजार में हैं। 100 छंदों से कुछ अधिक रामायण का सार, बच्चों हित प्रस्तुत किया गुरु ने ये उपहार। एक बाल रामायण तैयार हुए मेरी, जिसका तृतीय संस्करण प्रकाशित हो चुका है। 12 पृष्ठों में लिखे छंद 108, श्री हनुमान शताष्टक करिए इसका पाठ। हाँ भाई, हनुमान शताष्टक वाकई में पाठ करने लायक है। जय बजरंगी जय हनुमान का संपुट मैंने उसमें दिया है, और उसे जय जय आंजनेय के नाम से अलग से प्रकाशित हुई है। उसका अनुवाद हुआ मराठी में, गुजराती में भी अनुवाद हुआ इस कृति का। और इसका गुजराती के बहुत बड़े प्रसिद्ध साहित्यकार हैं डॉक्टर कमल पुंजानी, प्रोफेसर रहे हैं। उन्होंने देखिए हमारी इस कृति का गुजराती में अनुवाद किया है, नाम रखा है जय बजरंगी जय हनुमान। वह कृति भी मैं आपको दिखाऊंगा। ग्रस्त गीता नाम से लिखी पुस्तिका एक, मानव के कल्याण की बातें जिसमें नेक। एक छोटी सी पुस्तिका है ग्रस्त गीता, जिसमें जीवन के विविध प्रसंगों को किस प्रकार से आप सफल कर सकते हैं, उसके बारे में मैंने बताया है। 40 की प्रथम कृति गुरुवर की अभिराम, पतित पावनी नर्मदा गुरु ने किए प्रणाम। तो ये 40 की प्रथम कृति है नर्मदा 40 नाम से प्रकाश। सबसे पहले 40, अभी तक बंधु हमारे 38 40 हो चुके हैं, 2 और रह गए हैं। 40 होने के बाद में उसे मैं प्रकाशित कराऊंगा। और सभी देवी देवताओं को प्रमुख हो जो जिन्होंने मेरे ऊपर कृपा की है, उनके दोहे तैयार हो, दोहा चौपाइयों में 40 तैयार हो गए। 40 में गुरु लिखे परशुराम शिव भक्त, लिखा चरित्र संक्षेप में प्रस्तुति हुई सशक्त। और देखिए आप 40 परशुराम 40 और 12 ज्योतिर्लिंग 40 और तुलसी 40 प्रमुख, तुलसी जुड़े प्रसंग, गुरु के लेखन का लगा बड़ा निराला ढंग। देखो जो बात उनको, जैसा उन्होंने भाई मेरे बारे में महसूस किया
वैसा लिखा। अभी चालीसाओं की चर्चा तक वो सुना देते हैं भैया आपको। दो तीन छंद है चालीसा के और। अपने सिंधी मित्र का आग्रह सके न टाल, चालीसा गुरु ने लिखा भगवान झूले लाल। भगवान झूले लाल चालीसा लिखा हुआ है। बहुत अच्छा देखिए उन्होंने किस प्रकार से दोहे में उस बात को प्रकट किया है। गुरु शंकराचार्य का चालीसा है खास, गुरु कहते शिव जी स्वयं आए तज कैलाश। हाँ भैया, भगवान शंकराचार्य जो है साक्षात शंकर के अवतार माने जाते हैं। महिमा दत्तात्रेय की चौपाई 40, एक नहीं दो भी नहीं गुरु की ने 24। कितना बढ़िया उन्होंने लिखा है कि दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे। तो इस प्रकार से आज हमने आपको ये दूसरा भाग सुनाया। अब इसका तीसरा भाग फिर आगे सुनाएंगे। हाँ, बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद कि आप हम ये तो हमारी आत्म प्रशंसा ना माने, इसे हमने जो कुछ अपने जीवन में प्रस्तुति की है, साहित्य में जो लिखा है उसकी उन्होंने जो उनको महसूस हुआ, जैसा एहसास हुआ, जैसा उनको जानकारी हुई, जितना समझा, उस कवि ने हमारे बारे में अपने आत्मीयता प्रकट की है। हम उनका बहुत बहुत आभार मानते हैं। धन्यवाद।